काका। जी साहब। ये आपकी 2 महीने की सैलरी। अरे रुकिए, इतनी जल्दी क्या है? हिसाब किताब तो कर लेते हैं, उसके बाद दे देना पैसे। रिद्धि, चाचा का हिसाब किताब वाली कॉपी लेकर आना। ये रहा सारा हिसाब किताब। तो काका, आपकी 8,000 सैलरी है पर मंथ, तो 2 महीने के हिसाब से हो गई आपकी 16,000। अरे नहीं नहीं मैम साहब, 8,000 नहीं 10,000 बोले थे। जब मैंने आपको नौकरी पर रखा था ना, तो मैंने आपसे कहा था कि आपकी सैलरी 8,000 रुपये है, हम आपको 8,000 रुपये देंगे। साहब जी मेरा तो कुछ ध्यान चाहिए था, 10,000 के लिए बोले। काका गलती की बात नहीं है, हमने डायरी में पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ है और हमने आपकी सैलरी 8,000 रुपये ही लिखी हुई है। तो 8,000 के हिसाब से आपके 16,000 रुपये बनते हैं, ठीक है। और हाँ, हर महीने संडे भी आते हैं, हर महीने 4 संडे आते हैं, तो 2 महीने के हिसाब से कितने संडे हो गए? 8 संडे, तो उनकी भी सैलरी कटेगी। अरे नहीं नहीं साहब, मैम साहब वो संडे के लिए मना किया था, लेकिन नहीं संडे नहीं काटेंगे। मैंने आपसे जब कहा था कि संडे को हम घर पर नहीं रहते, घर पर कोई काम नहीं होता, तो हम किस बात की सैलरी दें आपको? जब हम घर पर रहते ही नहीं है तो संडे के तो पैसे कटेंगे ना, जो आपने छुट्टी की है। आपने काम थोड़ी किया है संडे को। पता नहीं मैम साहब, कुछ ध्यान, बुजुर्ग ना वो गलती हो जाती। देखिए काका, हमने आपको यही कहा था कि संडे को तो मैं आपको कोई सैलरी नहीं दूंगी। पता नहीं आपका ध्यान कहाँ रहता है, बात सुनते ही नहीं हो ध्यान से, और हमें आप झूठा साबित कर रहे हो। और हाँ तरुण, बीच में वो जो 3-4 दिन के लिए हम शादी में नहीं गए थे, हाँ। उस टाइम की भी सैलरी इनकी कटेगी। हाँ, 3 दिन वो हो गए। तो वो जो 3 दिन थे ना, जब हम शादी में गए थे, वो सैलरी भी आपकी कटेगी। मैं आया तो था मैम साहब, मैंने काम भी किया था। पर आपको बुलाया किसने था? हमने तो आपको पहले इन्फॉर्म किया था काका हमें शादी में जाना है, फिर भी आप अपनी मर्जी से आए यहाँ पे काम करने। इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना काका, हम तो सैलरी काटेंगे आपकी। और हाँ, तुम मुझे बता रही थी कि तुमने कुछ एडवांस पैसे दिए थे इनको, दवाई गोली के लिए पैसे चाहिए थे। कितने पैसे दिए थे एडवांस? अरे हाँ, वो तो मैं बताना ही भूल गई। काका ने मुझसे 5-6 हजार रुपए लिए थे, वो घर में किसी की तबीयत खराब थी तो इन्हें मेडिसिन लेके आनी थी, इसीलिए बस। तो वो पैसे भी आपके कटेंगे। मैम साहब मैंने कोई पैसा नहीं लिया। काका आप कितना झूठ बोलने लगे हैं, अभी तक आप झूठ ही बोले जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनते नहीं है क्या, या आपको ध्यान नहीं रहता किसी चीज का? आपने मुझसे 5-6 हजार रुपए लिए, मुझे अच्छे से याद है। और आपको याद ना हो, बट मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आपको पैसे दिए हैं। तो आप झूठा साबित मत करिए मुझे। और ये जो इसमें लिखा है, ये क्या सब झूठ है? हम आपसे झूठ बोल रहे हैं? ये इसलिए तो लिखा हुआ है जो आपको पैसे दिए हैं, जो आपकी छुट्टी है। नहीं नहीं मैम साहब, वो जब डायरी में लिख रहे हैं तो ठीक होंगे, पर मैं वो चकरा जाता हूँ ना, अब उम्र हो गई, गलती की माफी मेरी। हाँ तो ध्यान रखा करिए, कब तक हम डायरी में लिखते रहेंगे? अगर मैं डायरी में ना लिखती तो आप तो हमें झूठा साबित कर देते 1 मिनट में। तुम ये बताओ, 2 महीने के पैसे कितने देने हैं इनको? हाँ, वो 8 संडे की सैलरी काटे, और 3 दिन वो जो शादी वाले दिन नहीं आए थे, उसके बाद 5-6 हजार रुपए एडवांस ले लिए, ले दे के 1,500 रुपए बचते हैं इनके, दे दो इनको। अच्छा, आपके 1,500 रुपये बनते हैं, वो मैं आपको दे देता हूँ। और आगे से ध्यान रखना कि छुट्टी कम करना। ये लो आपके पैसे। रुकिए, काका इतनी देर से हम आपको बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, आपसे झूठ बोले जा रहे हैं, और आप हमारी हाँ में हाँ किए जा रहे हो। अरे क्यों कर रहे हो आप ऐसा? आपको तो ऐसे कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। आपने कोई छुट्टी नहीं की, आपने कोई पैसे एडवांस नहीं लिए, और आपकी सैलरी 10,000 रुपये ही है। लेकिन आप फिर भी जैसा हम बोल रहे हैं आप वैसा ही कर रहे हैं। ऐसा ही सुबह आपके साथ हुआ था, जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, पड़ोसी आपके पैसे काटे जा रहा था और आप उसकी हाँ में हाँ करे जा रहे थे।
आपकी गलती हो या ना हो, आपने छुट्टी की हो या ना हो, वो आपके पैसे काट रहा है और आप कटवाए जा रहे हो। यही सब समझाने के लिए मैंने ये सब किया है, ताकि आपकी समझ में आ सके। आपको तो कोई भी बेवकूफ़ बना देगा, आपका घर का खर्चा कैसे चलेगा, आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। 1500 रुपये में आप क्या कर लोगे? 2 महीने में आपको 1500 रुपये दिए हैं मैंने, तब से अब तक मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ और आप मेरी हर झूठी बात के लिए हाँ कर रहे हो। काका देखो, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, आप बहुत भोले हो और इतना भोलापन ना इस तेज दुनिया में ठीक नहीं है। आपका कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, आप मेहनत करते हो। ठीक कह रहे हो साहब आप। अब समझ गए हम। अब आँख खोल दी तुमने हमारी। अब हम भोलेपन, अब नहीं रहेंगे हम भोलेपन में। हम तो सोच रहे थे जब हम भोले तो आप जैसे भले आदमी भी तो है, लेकिन साहब अब आपने मेरी आँख खोल दी। अब आंदा में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, पाई पाई का हिसाब रखूँगा साहब। आज आपने मेरे को ऐसे ही समझता मैं साहब, मेरे से हो जाती थी गलती, गिनती तो आती नहीं, पर अब हिसाब रखूँगा साहब। बस मैं तो आपको इतना ही समझाना चाहता था कि आपके साथ कोई भी गलत करता है, आप उस चीज़ को गलत ना होने दें, क्योंकि आप हाँ करते हो तभी सामने वाला आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। आप भोले हो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाएगा। अब समझ गया हूँ साहब, बिल्कुल। अब मैं एक एक पाई पाई का हिसाब रखूँगा साहब। अब देखना साहब, कोई पैसे फालतू या ले ले या मेरे को दे दे, अब मैं एक एक बता दूंगा पैसे। और ये पूरे 20,000 रुपये हैं, आपकी 2 महीने की सैलरी। मेरी आपसे 10,000 रुपये में ही बात हुई थी, ये रखिए। अरे साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ गए साहब। अब हम बस समझाएंगे, बताएंगे हम सबको आगे ऐसे होते ही साहब। चलता हूँ साहब, राम राम। इस वीडियो में हम आपको यही समझाना चाहते हैं, किसी के भोलेपन का फ़ायदा ना उठाएं। अगर कोई इंसान भोला है तो उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उसकी ईमानदारी का फ़ायदा ना उठाएं। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।